जीवन जिसे आसान कहा जाता है, जीवन गुजारना इतना आसान नहीं होता। जीवन की विपरीत स्थितियों में भी लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है, तो जीवन आसान जरूर हो जाते हैं। तो मैं हूं PS लाल ज्योतिष, चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं मिथुन राशि के जातक के संदर्भ में कि दिसंबर माह 2023 कैसा रहेगा, गोचर में ग्रह का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, जानेंगे। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, कैरियर, व्यापार, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अंत में उपाय भी बताएंगे, बने रहेंगे आप हमारे साथ। यह जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है। यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लेकिन सेवा शुल्क लागू है। चलिए जानते हैं कि दिसंबर माह में नवग्रह का स्थिति कुछ इस प्रकार है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। पंचम भाव में शुक्रदेव, चतुर्थ भाव में केतु देव, छठे भाव में सूर्य और मंगल देव विराजमान हैं। सेवंथ हाउस अर्थात विवाह भाव में बुध देव, भाग्य भाव में स्वयं शनि अपने ही घर में विराजमान हैं और दसम भाव में राहु देव विराजमान है और एकादश भाव में गुरुदेव और राहु देव विराजमान हैं। ये दिसंबर माह में गोचर में ग्रह का इस प्रकार है। चलिए अब जानते हैं सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य से संदर्भित। और हाँ, एक बात ध्यान देंगे कि प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक जातक के जीवन से राशि ग्रह का फलाफल संपूर्ण नहीं मिलता है, कुछ अंश तक मिलता है। इत्तेफाकन यदि किसी जातक का ग्रह गोचर में स्थिति अगर कुछ बहुत हद तक समान होते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। फिर भी चंद्रमा से के गोचर से फलाफल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आपके सर्वप्रथम स्वास्थ्य के संदर्भ में। चूंकि इस राशि का स्वामी बुध देव है, जो सप्तम भाव में बुध, शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों ग्रह की स्थिति इस गोचर में अच्छी है, बेहतर है। इसलिए 25 दिसंबर को शुक्र छठे भाव में जाएंगे, क्योंकि अभी शुक्र पंचम भाव में है। तो जातक स्वयं के इस दौरान जातक स्वयं के खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे। इसके पूर्व कोई दिक्कत, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। आगे जानते हैं, अब बात करते हैं इस विद्यार्थी का इस दौरान शिक्षा कैसा रहेगा। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्रदेव है, जो स्वयं के घर में ही विराजमान है। इस दौरान विद्यार्थी का परफॉर्मेंस अपने एजुकेशन को प्रति अच्छा रहेगा। अपने शिक्षा को लेकर इस महीना यदि आप कहीं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा।
अच्छा फल मिलने की संभावनाएं हैं, उम्मीद बनती है। आप अपना फोकस बनाए रखिए। उच्च शिक्षा की और भी दिमाग अग्रसर रहेगा। उच्च शिक्षा की आप तैयारी करेंगे। ऊंची सफलता प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, इसके लिए कर्म भी करेंगे और सफल भी होंगे। दिलो दिमाग शिक्षा में लगेगा। अब चलिए बात करते हैं लव रिलेशन, प्रेम संबंध। तो चूंकि लग्नेश बुध सप्तम भाव में है और पंचम भाव का स्वामी भी पंचम भाव में ही है, तो इस दौरान प्रेम संबंध की तमाम छोटी छोटी परेशानी में राहत अनुभव अवश्य करेंगे, पर आपसी संबंध बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। तो चूंकि सप्तम भाव विवाह भाव का होता है और जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, जो लाभ भाव में बैठे हैं और अपने मित्र के घर को देख रहे हैं। गुरु नौवें दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इस दौरान अच्छा संबंध रहेगा पति पत्नी के बीच। कोई बड़ा प्लान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं। कहीं घूमने का प्लान है, कहीं सैर सपाटा करना चाहते हैं, कहीं तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं, अपने कोई भी शौक इच्छा को इस दौरान आप पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि और इतना ही नहीं कि इस दौरान कोई वैभव शौक के चीज को आप खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन इस माह अच्छी रहने वाली है, इसमें नो डाउट है। चलिए आगे जानते हैं कि भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। क्योंकि नवम भाव का स्वामी शनि देव और दसम भाव का स्वामी गुरुदेव, शनि अपने ही भाव में है और शनि मार्गी हो चुके हैं। इस कालखंड में यात्रा कर सकते हैं। भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन होगा। कहीं अगर कहीं आप कहीं अमाउंट लगाना चाहते हैं या जमीन में रुपया लगाना चाहते हैं या कोई शेयर बाजार लेना चाहते हैं, शेयर बाजार में अपने पैसे को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन और राहु दसम भाव में है। आगामी 1.5 साल में कार्य में परिवर्तन अवश्य हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अर्थात कार्य में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन ला सकते हैं। जातक अपने कार्य में एक्टिव रहे तो लाभ अवश्य होगा। कार्य में उदासीन ना रहे, क्योंकि कभी कभी कार्य में आप कंफ्यूज रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अपने कार्य से विमुक्त हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, अपने कार्य के प्रति एक्टिव रहेंगे तो बेहतर परिणाम अवश्य मिलेगा। और चलिए जानते हैं इस दौरान व्यापार कैसा रहेगा। तो व्यापार का मिला जुला असर है, व्यापार भी बेहतर, जातक का व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं है। उपाय क्या करेंगे, तो रोजाना बुद्ध देव का बीज मंत्र का जाप करेंगे और संभवतः विशेषकर बुधवार को गणेश जी का पूजन करें। बुद्ध का बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग शह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो कम से कम गणेश जी का पूजा तो अवश्य करें, गणेश मंत्र का जाप जरूर करें। प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अवश्य दे। जल देते हुए भगवान भास्कर सूर्यदेव का मंत्रों का जाप करें। चलिए कैसी लगी वीडियो, इसी तरीके से आप बने रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार आप बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।